सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है। इसमें फ्री का रेवड़ी में क्या क्या मिलेगा, किस किस को मिलेगा, ये सुनने में आ रहा है कि किराएदारों का भी बिजली बिल पानी फ्री मिलने वाला है। ये देखिए कौन कौन सा नेता क्या क्या, कौन कौन सा पार्टी क्या क्या फ्री का रेवड़ी बांटने वाली है, पैसे कहाँ कहाँ से लाएगा और कितना दिल्ली सरकार घाटा में चल रहा है, दिल्ली का इनकम टैक्स घाटा में चल रहा है, दिल्ली के जल बोर्ड घाटा में चल रहा है। ये वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा, ना तो बीच में छोड़ के जाइएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए पूरे वीडियो देखते हैं। जय हिंद। बात तो सही है। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। गजब खेल है भाई साहब सियासत का। और यकीन ना हो तो दिल्ली के इस बार विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, क्योंकि दिल्ली का चुनाव नहीं है, पालिका सरोजनी बाजार जैसी महफिल है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? जहां पर लग रही हैं सिर्फ बोलियां ही बोलियां। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह फ्री में बिजली मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की गारंटी। वैसे बीते दिनों जहां जहां चुनाव हुए उनमें जिस तरह से फ्री का असर दिखा, ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने मान लिया है कि जो पार्टी जितना ज्यादा फ्री देगी, जनता उसको उतनी ज्यादा सीट दे देगी। तभी तो कभी 80 करोड़ लोगों को राशन देने वाली बीजेपी जो एक बार दिला दे। तो ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अब मानो उसने भी ये मान लिया है कि गुरु अगर जीतना है तो फिर हमाम में नंगा होना पड़ेगा। आप और कांग्रेस से ज्यादा फ्री करना पड़ेगा। वो बिहार जहां पर आगे चुनाव है वहां पर तेजस्वी भैया अभी से कह रहे हैं 2500 रुपए सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा। लेकिन बिहार में बाद में जाएंगे, अभी नहीं। दिल्ली में चुनाव है तो यहीं आ जाते हैं। दिल्ली में इन दिनों अरविंद केजरीवाल लगभग हर रोज दोपहर 12 बजे आते हैं, एक ऐलान कर जाते हैं। नमस्कार आप सब लोगों को नमस्कार। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। का इंतजाम करो, जश्न हो। उसके काउंटर में बीजेपी और कांग्रेस वाले भी नया ऐलान कर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कांग्रेस कहती है अच्छा 200 दे रहे हो, हम 300 दे देंगे। बीजेपी कहती है हमारी सरकार आई तो फ्री वाली योजना हम जारी रखेंगे। कोई गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली है दिल्ली वालों, और इन्होंने जो वादे पूरे नहीं किए हैं उसको भी हम पूरा करने का काम। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। करेंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि महिलाओं का 2100 रुपया, बीजेपी कहती है 2500, कांग्रेस कहती है 2500। केजरीवाल कहते हैं बुजुर्गों का इलाज कराएंगे, कांग्रेस कहती है 25 लाख में सबका इलाज होगा। बीजेपी कहती है आयुष्मान पहले से दे रहे हैं, अब की आए 5 लाख और दे देंगे। केजरीवाल कहते हैं विद्यार्थी मुफ्त बस यात्रा करेंगे, मेट्रो के टिकट आधे होंगे। कांग्रेस कहती है 8,500 रुपए का हम सीधे भत्ता देंगे। बीजेपी कहती है हम केजी से लेकर पीजी की मुफ्त पढ़ाई करवाएंगे, प्रतियोगी छात्रों को 15,000 की मदद देंगे, 2 बार परीक्षा देने जाने पर मुफ्त यात्रा देंगे और 2 बार परीक्षा का फॉर्म भरने का पैसा भी दिलाएंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। हम दलितों के बच्चों को पढ़ाएंगे। भैया बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे। जब हम एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी कहती है कि हम रेवड़ी कल्चर के इतिहास में एक नया कीर्तिमान रच जाएंगे। बीजेपी ने आज कहा है कि वो दिल्ली के दलित छात्रों के लिए हर महीने 1,000 रुपए का आर्थिक भत्ता दिया जाएगा। 17% लगभग आबादी है। बीजेपी खेल समझ रही है, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी है उसके लिए उतनी बड़ी बोली लग रही है, या जिसको लग रहा है कि जिसको जितनी सीट कम मिल रही है वो लगा रहा उतनी बड़ी बोली है। अलग अलग बोली है, मतलब इस मार्केट में दुकान सजी है। बुजुर्गों के लिए बोली है, बच्चों के लिए बोली है, महिलाओं के लिए बोली है। जब कुछ नहीं मिल रहा तो भैया किराएदारों तुम्हारे लिए भी बोली है। किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का फायदा मिलना चालू हो। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। सबकी कोशिश है इलेक्शन से पहले चाहे पैकेट में छिपकर ये ले लो, दारू ले लो,
साड़ी ले लो, कंबल ले लो, या फिर इलेक्शन के बाद खुलकर योजनाओं के जरिए सब कुछ फ्री 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 ले लो। जो मर्जी चाहिए वो ले लो, बस भैया से लेकर मैया तक वोट हमको दे। ये मुफ्त का माल आपको जानकर हैरानी होगी तब बट रहा है जब दिल्ली कर्ज में है। 2014-15 में दिल्ली सब्सिडी पर 1155 करोड़ खर्च करती थी, जो बढ़कर 15-16 में 3018 करोड़ हो गया था। लेकिन आज 2024-25 में आपको जानकर हैरानी होगी सब्सिडी खर्चा 11,000 करोड़ बढ़ गया। जैसे ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जैसे सब्सिडी वाला खर्च बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्री वाला ऐलान और बढ़ रहा है। अभी तक 200 यूनिट है, अब अगर 300 यूनिट वाला वादा हो गया तो खर्च और बढ़ेगा। ये समझ जाइए कि दिल्ली के बजट 78,800 करोड़ है, अब तक 71,000 करोड़ के खर्चे वाले वादे इन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कर दिए गए। बड़ा हरामी हो बेटा। सबसे हैरानी की बात यह कि फ्री वाले कल्चर की शुरुआत जब हुई थी तब कहा गया था कि लोगों के आर्थिक स्थिति को देखकर किया जा रहा है, लेकिन इस बार का दिल्ली चुनाव स्पेशल है। इस बार दिल्ली के चुनाव में रेवड़ी की राजनीति जो है वो जाति और धर्म के आधार पर हो गई। क्या बात कर रहे हैं? ये बात दिल्ली में क्यों खास है, ये हम आपको समझाते हैं। जवाब ये है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले दिल्ली में आबादी कम है, तभी तो जो वादा दिल्ली में आम आदमी पार्टी करती है वो पंजाब में अधूरा रहता है, क्योंकि पंजाब में आबादी बहुत ज्यादा है। इसी तरह जो वादा बीजेपी दिल्ली में करती है उस वादे को यूपी में लागू नहीं करती है, क्योंकि वहां की आबादी ज्यादा तो उससे खर्च ज्यादा तो बोझ ज्यादा, वहां पर अरे कहना क्या चाहते हो? पॉसिबल नहीं है। ये कहानी कांग्रेस पर भी इसी तरह से सटीक बैठती है। दिल्ली में केजरीवाल अगर सबसे ज्यादा कोई बात करते हैं तो मुफ्त पानी की बात करते हैं, मुफ्त में बिजली और पानी। दिल्ली में अभी 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी दिया जा रहा है। बीजेपी ने वादा किया है जारी रखेंगे अगर सरकार आती है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से अगर आप सब्सिडी पर नजर डालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 2000 क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 2014-15 में यह खर्च 21 करोड़ था, 15-16 में 190 करोड़ था, बढ़कर 500 करोड़ हो गया है। 10 सालों में 2300% की बढ़ोतरी अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुई है। केजरीवाल साहब जब आए थे तब दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था, अब 73,000 करोड़ के वो घाटे में। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मुफ्त में बांटी जा रही इन रेवड़ियों के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई थी। देश के पूर्व आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने कहा था कि रेवड़ी बांटना जेब काटने की तरह है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि राज्यों के पास मुफ्त सुविधाएं देने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी पेंशन देने की बात आती है तो वित्तीय संकट की बात कर देते हैं। लेकिन जो नेता फ्री बांट रहे हैं उसको लेकर जनता को समझना होगा कि जनता के पैसों से ये जनता को रिश्वत देने का तरीका है, जहां पर नेता अपने कुकर्मों को छिपाता है, खुद भी लूटता है और जनता को भी थोड़ा सा देकर एक लॉलीपॉप पकड़ा जाता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हम विधायक सांसद क्यों चुनते हैं? अगर आप भूल गए तो हम याद दिला देते हैं कि हम इन्हें इसलिए चुनते हैं ताकि हमें बेहतर स्कूल मिल सके, बेहतर शिक्षा मिल सके, अस्पताल मिल सके, हमारा इलाज बेहतर हो सके, साफ पानी मिल सके, अच्छी बिजली मिल सके, अच्छी सड़कें मिल सके, फ्लाईओवर मिल सके, हमारे शहरों में उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, नौकरियों की संभावनाएं बनी रहे और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। ओह यार, ये कितनी औसम है यार। लेकिन अब आप सोचिए कि जो टैक्स पेयर का पैसा सरकारें लेती है बदले में क्या देती है, और जिस हिसाब से ये फ्री 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 बढ़ रहा है इसका पैसा टैक्स पेयर से जा रहा है। जितना ज्यादा फ्री उतना ज्यादा ही टैक्स। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले इंडिया का टैक्स सिस्टम सबसे खराब है। इतना ज्यादा टैक्स है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि 1 साल नौकरी करने पर 6 महीना 7 महीना अपने लिए कमाते हैं और 4 महीना इसलिए कमाते हैं ताकि सरकार दे सके फ्री फ्री फ्री। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। समझना आपको है, ये वीडियो उनके लिए था नहीं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कट्टर अंधभक्त हैं। वीडियो उनके लिए था जो अभी भी सोच समझ कर वोट देते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।